नमस्कार। एक बार फिर हम वापस आए हैं अपनी सीरीज गांव गांव गली गली के साथ। इस बार हमारी टीम पहुंची गांव गोयना और जसरूप नगर में और बात की वहां के प्रधान और जनता से। बता दें, इन दोनों गांव की देखरेख एक ही प्रधान करते हैं। प्रधान जी से बात की तो यूं लगा गांव खूब विकसित है और लोग काफी खुश। गांव प्रधान के मुताबिक गांव में शौचालय से लेकर सड़क, स्कूलों से लेकर महिलाओं के लिए कढ़ाई बुनाई, पेंशन तक सभी चीजों का प्रावधान और सुविधाएं हैं। लेकिन वहीं जब लोगों से बात की तो पता लगा स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है। लोगों का कहना है कि ना तो सड़कें ठीक हैं, ना ही बिजली के खंभे लगे हैं और कई बार कागज जमा करवाने पर भी उनको पेंशन का कोई पैसा नहीं मिल रहा। आइए सुनाते हैं आपको दोनों पक्षों की बात। पहले भाग में हम बात करेंगे गांव की सड़कों, स्कूल और सफाई की। जैसा कि हम आए हैं आज ग्राम गोयना में और यहाँ दिखाते हैं कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। ग्राम प्रधान द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ साफ सफाई के बारे में मैम, जो डस्टबिन होते हैं क्या वो यहाँ लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं? नहीं सर, यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। हम लोग जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं जी, तो हम 1 किलोमीटर दूर पर जाकर उस कचरे को हम डाल कर आते हैं और पानी इतना भरा हुआ है तो कभी कभी तो बेबस हो जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। जी, पानी रास्ते नहीं है, नालियाँ नहीं है, सब लोग नालियों के ऊपर झगड़े, यहाँ सब ये होता है। तो प्रधान द्वारा जो डस्टबिन है वो लगाए हुए नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई उन्होंने। और हम लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास अभी बजट नहीं आया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बस्ती का पानी कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है। हमारा नाला बनवाया जाए, नाला बनवाया जाए। देखो मौके पर चल के देखो। तो क्या आपने ग्राम प्रधान से इस बारे में बात? हाँ जी, इस बात में अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा आपकी समस्या हल करी जाएगी। वो हमें आश्वासन देकर गए हैं। कब आश्वासन दिया था उन्होंने? उनको हमने कई बार अवगत करा दिया है। हमारे यहाँ से कूड़े का ढेर भी हटवा दिया उन्होंने। एक बार हमने कहा यहाँ गंदगी हो रही है, उन्होंने कहा हटवा दिया यहाँ से, साफ सफाई करवा दी। डेली हमारे यहाँ सफाई करने वाला आता है। प्रधान के अवगत करवाने के बाद प्रधान ही हमारे यहाँ भेजता है। बाकी पानी की समस्या हमारे यहाँ हमें परेशानी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उन्हें जाने में दिक्कत बहुत होती है। गारा रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। ये हमारा रास्ता सोलह से जो निकल रहा है ये मोदी रोड पे जाकर मिल रहा है। इस रास्ते पर ना तो रास्ते की सुनवाई हो पाई। विधायक जी के यहाँ भी गए हम, उन्होंने भी कह दी कि हम नहीं बनवा सकते, तो इस रास्ते में ज़्यादा खर्चा है। हमने एप्लीकेशन भी लगाई विधायक जी के यहाँ जगह, उन्होंने भी मना कर दिया साहब हम हमारे बस की नहीं, रास्ते में ज़्यादा हमारा खर्चा था। क्या नाम जी, इस रास्ते में इतनी द्वारा कीचड़ रहती है बहुत ज़्यादा। हम तो बच्चों को स्कूल से ले जाने में परेशान है और जो हम निकलने पड़ने हमें बहुत दिक्कत है। तो ये एक तो ये सरकारी नल है जी, ये खराब हो रही है, इसमें ये ठीक नहीं करवाई है जी। और आगे रास्ते बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, मतलब बाइक भी नहीं निकल पाती, बच्चे गिर जाते हैं पानी में, थोड़ा सामान वगैरह लेने जाते हैं, कुछ भी कोई सुनता ही नहीं है। प्रधान जी तो कभी भी इधर आकर देखते ही नहीं है। तो आपने प्रधान की शिकायत ऊपर की नहीं की? हाँ की है, डीएम के यहाँ पे गए, एसडीएम के यहाँ पे गए, सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं, बातचीत हुई है। सेक्रेटरी का इस बारे में क्या कहना है? सेक्रेटरी भी यही कह देता है कि मेरे उसमें कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, बजट में नहीं है। मतलब सेक्रेटरी का कहना है कि मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार से कोई बजट अलॉट नहीं हुआ है। ये कह देता जो प्रधान चढ़ाएगा उसमें जब तो वो भी कुछ करेगा। हाँ जी बताएं सर। प्रधान ने चढ़ाया नहीं है, ये रास्ता कोई भी हमारे यहाँ का चढ़ाया नहीं है। जसरूप नगर का मोदी के रोड का कोई भी रास्ता प्रधान ने चढ़ाया नहीं है अपने कागजों में। सेक्रेटरी कहता है मेरे यहाँ प्रधान चढ़ा कर देगा तभी तो मैं पास करूंगा। इस हिसाब से एक तरफ हमें प्रधान ने 70 से 80% तक सड़क का काम पूरा होने की बात कही, वहीं लोगों से बात की तो देखा और पता लगा कि गोयना में सड़क काफी हद तक बन गई है, लेकिन जसरूप नगर में हाल अभी भी बदहाल है। ये बात हुई विकास की। अब दूसरे भाग में देखते हैं गांव में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का कितना फायदा पहुंच रहा है, कितने गैस कनेक्शन मिले हैं, कितने बैंक खाते खुले हैं और कितने लोगों की पेंशन आई है। अम्मा, क्या आपको गैस सिलेंडर मिले हैं? नहीं मिले हैं? आपको मिले हैं। सरकार ने दिए हैं सैनिटाइजर, तौलिया, बाल्टी के लिए, वो भी कुछ नहीं मिला आज तक भी। मैं कुछ बांटा उसमें, मैं यहाँ कोई सैनिटाइजर एक बार सैनिटाइज कराया था, वो भी हमने अपनी से कराया था और अपनी तरफ उसने 5 बार करा लिया। हमारी कॉलोनी में एक बार नहीं कराया उसने आकर के। हमें तो ना गैस सिलेंडर मिला और भैया मुझे तो लाइट भी बनवा दे, मेरे पेंशन बनवा दे, मेरे घर हमारी पेंशन ना बनी, गैस सिलेंडर के मेरे को मार कर भगा दे मुझे। क्या आपको यहाँ पे उज्ज्वला गैस के
कनेक्शन के थ्रू गैस मिला है क्या? ना भैया मेरे को ना मिला गैस तो मुझे ना मिला। जैसा कि प्रधान जी का कहना है कि मैंने यहाँ गांव में लेडीजों के लिए सिलाई सेंटर खोला हुआ है, तो क्या उन्होंने खोला हुआ है? नहीं भैया कुछ नहीं खोला, ना लेडीजों के लिए ना लड़कियों के लिए कुछ समस्या नहीं है। आगे एक मिनट बड़ा बेटा हूँ खड्डा खुदवा न पैसा मिलेंगे तो मैं लेटरिन के और बाद कुछ भी ना मिला भैया। ये तो बालक नहीं है लेटरिन अपने आप भरवाइए सीट और अपने आप खड्डा खुद सब काम करें। ये पैसा भी नहीं मिला जब 1200 जब मिलेंगे 600 जब मिलेंगे कुछ भी नहीं। इस मुताबिक जहां एक तरफ गैस सिलेंडर तो लोगों को मुहैया करवाए जा चुके हैं और बैंक खाते भी खुल चुके हैं, लेकिन पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति तक पेंशन की रकम नहीं पहुंच पा रही है। अब तीसरे भाग में हम बात करेंगे आवास योजना के तहत घर, शौचालय और अन्य छोटी बातों की। प्रधानमंत्री योजना की तरफ से आवास योजना थी, जो मकान बनाए जा रहे थे, तो क्या आपका मकान बना है उस योजना के तहत? ना हमारा ना बना। नहीं बना है? नहीं बना मेरा तो भाई साहब 2 घंटे कटवा दो ये बताओ। तो क्या आपकी लैट्रिन बनी है, नहीं बनी है? मतलब लैट्रिन भी नहीं बनी है सरकार की तरफ से। गुड़िया, क्या आपका शौचालय बना है, नहीं बना है? अभी नहीं बना है। प्रधान जी से आपने जो डॉक्यूमेंट थे, आपके कागज थे, जमा किए प्रधान जी के पास? हाँ, जमा किया। तो क्या आपका नाम आया उसमें? नहीं आया। आया भी है, वैसे एक किस्त आ गई है, पर ये पैसे की वजह से बन नहीं पाया क्योंकि नहीं उठ गए थे, तो आर्थिक स्थिति खराब थी, तो वैसे सरकार की तरफ से आया था। मकान बनवाना चाह रही हैं? हाँ। प्रधान आया आपके पास कहने के लिए? जी वहाँ मैं जहाँ वो हो का जी मेरा सेक्रेटरी ने नहीं बनने दिया घर। तो प्रधान ने सेक्रेटरी नहीं बनने दिया? सेक्रेटरी नहीं बनने दिया। हाँ, प्रधान ने तो 2 बार जोर लगा लिए बहुत। आपका मकान सेक्रेटरी नहीं बनने दिया है? नहीं बनने दिया। और जो गैस सिलेंडर है वो? गैस सिलेंडर तो मुझे मिला, मुझे मिला। आइए देखते हैं इस पर प्रधान जी का क्या कहना है। इस वक्त हम गोयना जसरूप नगर ग्राम पंचायत में हैं। प्रधान जी से जानेंगे क्या विकास कार्य किए गए हैं और क्या आगे रणनीति बनाई हुई है। आइए प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार। पहले आपको हापुड़ हलचल में आपका स्वागत है। और प्रधान जी, जैसे कि आपका 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना में आप प्रधान जी हैं, तो विकास कार्य को लेकर हम बात करते हैं। विकास कार्य में क्या किया गया है? देखिए जी, हमारी ग्राम पंचायत में लगभग जैसे कि पंचायत घर, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल पूर्ण रूप से सैचुरेट कर दिए गए हैं। और नाली खरंजा वगैरह जो भी हमने करीब लगभग में 70 से 80 सड़कें गिरी हैं नई, आरसीसी और इंटरलॉकिंग। और जो वैसे कार्य चल रहे हैं जो बाकी रह रहे हैं वो प्रस्तावित है सर। तो प्रधान जी, जैसे मोदी जी के द्वारा सफाई को लेकर बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, तो सफाई में क्या आपने कदम उठाए हैं? सफाई के लिए जी हमारे यहाँ पे जो सफाई कर्मी है, एक तो परमानेंट सफाई कर्मी है सरकार के द्वारा, और बाकी 1-2 लोग और लगा के कराई जा रही है सफाई। लेकिन हमारी एक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है कि जो धीरखेड़ा फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है, उसकी वजह से पूरा क्षेत्र हमारा दूषित है। हर ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है, तो प्रधान जी क्या कहना है शौचालय के बारे में? शौचालय गांव में पूर्ण रूप से बन चुके हैं और सुलभ शौचालय भी यहीं बन चुका है, मौजूद है जी। और इसके बावजूद महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई का पहले भी ट्रेनिंग दी गई है हमारे ग्राम पंचायत में 2-3 बार, और अब वर्तमान में समूह का काम चल रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मतलब सैचुरेट गांव-गांव जाके समूह बनाए जा रहे हैं। तो महिलाओं के लिए वो समूह बना रही हैं महिलाएं, टीम लगी हुई हैं। माननीय मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला योजना है जो हर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दी गई है, तो उसमें कितना कदम उठाए हैं और किन किन को लाभान्वित किया गया आपने? हमारे ग्राम में लगभग उज्ज्वला कनेक्शन करीब 300 से 350 कनेक्शन उज्ज्वला गैस कनेक्शन के हुए हैं, और गांव में करीब 70% जो हमारे जो निःशुल्क खाते खुले थे बैंक में, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम के द्वारा जो उन्होंने कहा था कि भाई 0 बैलेंस का खाता खुलेगा, वो लगभग 70 से 80% खाते खुले और चल रहे हैं। हर गांव और शहर के लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य होती है, तो शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए आप? मैं आप लोगों से यहाँ मतलब पूर्ण रूप से वादा करता हूँ कि आने वाले कल में जैसे ही ये मौका मिलेगा तो ग्राम के लिए शिक्षा मतलब जूनियर हाई स्कूल तक की हमारे दोनों गांवों में शिक्षा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कन्ना इंटर कॉलेज का एक नव निर्माण किया जाए और शासन से मांग करूंगा।
प्रधान जी, बिजली की बात की जाए, जैसे बिजली है आती है भग जाती है, किस तरीके से यहाँ का जो बिजली का वो है शेड्यूल क्या है? बिजली हमारे यहाँ पे कम से कम भी 20 घंटा पर डे आती है, कम से कम 20 घंटा पर डे आती है। बिजली से हमारे गांव को कोई आपत्ति नहीं है। इन सभी वीडियोस को देखकर ये बात तो साफ है कि प्रधान जी को गांव के हालात जितने सुखद नजर आते हैं उतने हैं नहीं। एक तरफ लोग आज भी सड़क, जल भराव और पानी का रास्ता ना निकलने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। धन्यवाद। यूं ही दिखाते रहेंगे आपको गांव का हाल। बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।